इधर दिखाओ भैया इसको। तो कहीं दूर रहा तो कुछ कहाँ से गए तो कुछ ठीकपन जैसा नहीं तैसा है। ये तो बिल्कुल यार वो मसाले नहीं बिल्कुल मसाले नहीं पड़ाए कहीं भी। और जैसे जैसे पहले फ्री ठीक रहा। अब आप लोग देख करके जान गए होंगे कि हम कहाँ पे उपस्थित हैं। ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के हड़हा में हम लोग उपस्थित हैं, अचलगंज नगर पंचायत में। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 12 हड़हा का। यहाँ पे कुछ दिन पहले ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 1 महीने पहले ये आरसीसी रोड बनाई गई थी। लगभग 100 मीटर के आसपास बनाई गई है 17 लाख रुपए की लागत से। अब इसमें देखिए कितने परसेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को साकार किया गया है। ये देखिए, दिखाओ भैया थोड़ा सा। ये और ये इसकी ढलाई किससे हुई थी? मशीन से हुई थी दादा, छोटी वाली मशीन से। कमाल की योजना, कमाल की नीति आ चुकी है अब उन्नाव जनपद में कि मशीन से बनाई गई हुई आरसीसी रोड को हाथों से उखाड़ करके लोग कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की स्थिति बता रही है। देखिए, ये मशीन से रोड की ढलाई हुई थी। अब ग्रामीण यहाँ पे हाथों से इस रोड को उठा सकते हैं, दूसरी जगह लगा सकते हैं। आखिर उन्नाव जनपद की जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में कौन सी ऐसी सीट दे दे, भ्रष्टाचारी रूपी जो दीमक लगा हुआ है इसका सर्वनाश हो जाए। बड़ा सवाल बनता चला जा रहा उन्नाव जनपद में। लगातार यहाँ पे भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई दिखाई देती है। उसके बाद भी इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर आखिर लगाम क्यों नहीं लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? हमारे राज्य में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। दोनों नेता किस प्रकार से अपने भाषण में बोलते हुए नजर आते हैं, भ्रष्टाचार को जीरो से, ग्राउंड से खत्म करने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव जनपद के किसी भी सीट पे सपा बसपा कांग्रेस का प्रत्याशी विराजमान नहीं है। कमल ही खिलता हुआ नजर आ रहा है। वो विधानसभा की 6 सीटें में विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लोकसभा सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, एमएलसी भी भारतीय जनता पार्टी का है और जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर बोला जाए तो उन्नाव जनपद उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। उन्नाव जनपद हर सीट पे 6 विधायक, 1 सांसद, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उन्नाव जनपद में काम कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सपनों को किस तरीके से चकनाचूर करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मशीन से बनाई हुई सड़क हाथों से पूरी तरीके से बाहर की जा रही है। ये 1 महीने लगभग बनाए हुए इसको हुआ है। अभी एक भी बरसात इस रोड ने नहीं झेला है। जैसे ही कोई बारिश होगी वैसे ही ये बारिश में ही पूरा का पूरा रोड इसी नाली के माध्यम से बाहर बह के चली जाएगी और ग्रामीण यहाँ पर फिर कीचड़ को झेलते हुए नजर आएंगे, कीचड़ का सामना करते हुए नजर आएंगे। अब सोचिए ना, प्राथमिक विद्यालय ये हड़हा का है। यहाँ पे बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आप लोगों को बड़े होकर के ईमानदार अधिकारी, ईमानदार नेता बनना है। लेकिन जब यही विद्यालय के सामने ही इतना ज्यादा भ्रष्टाचार करके चले गए हैं तो बच्चों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आखिर सवाल वही उठता है कि उन्नाव जनपद की कौन सी ऐसी सीट बीजेपी को जनता दे दे कि भ्रष्टाचारी रूपी दीमक समाप्त हो जाए। आखिर ऐसे ठेकेदारों के पीछे किसका हाथ है? किसको संरक्षण मिल रहा है ऐसे ठेकेदारों का जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? अब खबर लगातार चल रही है, तो क्या ऐसे ठेकेदार को बुला करके इस रोड को पुनः यहाँ पे निर्माणित कराया जाएगा? 17 लाख रुपए की कीमत में 100 मीटर के आसपास इस रोड का निर्माण हुआ था, लेकिन पूरी की पूरी यहाँ पे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। यहाँ पे भ्रष्टाचार की जड़ों को हिला पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो अन्य जनपद में क्या हालात होता होगा? ये बड़ा सवाल बन गया है योगी आदित्यनाथ जी के लिए। बड़े बड़े भाषण तो मंच से वो करते हैं और लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या उनके ही नेता उन्नाव जनपद में इस भ्रष्टाचार को देखते नहीं है या देखना ही नहीं चाहते? अगर देखते तो शायद ये स्थिति यहाँ पे नहीं होती। अगर देखना चाहते तो आज तक आ जाते। लगभग यहाँ पे 2-3 दिन से यहाँ की खबरें चल रही हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक यहाँ पे मौके पे आ करके ठेकेदार को बुला करके उसकी क्लास नहीं लगाया। इनसे क्या समझे यहाँ की जनता?
क्या नेताओं का ही संरक्षण मिल रहा है? अगर नेताओं को संरक्षण नहीं मिला तो 17 लाख रुपए की लागत से इस रोड को जिस ठेकेदार ने बनाया उसको यहाँ पे बुला करके क्यों नहीं इस रोड का दोबारा निर्माण कराया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। ये उन्नाव जनपद के अचलगंज के हड़ाहट की हम आपको वार्ड नंबर 12 है भैया, वार्ड नंबर 12 की ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देख लीजिए। इस स्थिति से ये बनाई गई है हड़हा में रोड, ये सीसी रोड। और ये कौन सी योजना नई आ गई है योगी आदित्यनाथ जी, आप ही बता दीजिएगा कि मशीन से आरसीसी रोड का निर्माण होता है और हाथों से लोग लेके चले जाते हैं। ये कौन सा नया नियम आया है? तो मैं विनती करूंगा उन्नाव जनपद के जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबसे विनती करूंगा कि जाति धर्म पार्टी में नहीं बंटना हम लोगों को। जो भी आपके विधानसभा का विधायक हो या लोकसभा से सांसद, उनकी आंखों में आंखें डाल करके सवाल करिए, क्योंकि अब उन्नाव जनपद की कोई एक ऐसी सीट नहीं बची जो भाजपा विराजमान ना हो। मुख्यमंत्री जी लगातार अपने भाषण में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कहते हुए कभी थकते नहीं है। दूसरी तरफ उनका सिस्टम भ्रष्टाचार को किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है। अगर बढ़ावा नहीं देता तो 17 लाख रुपए की लागत से मशीन से बनाई गई रोड हाथों से कैसे निकाली जा सकती है? तो इन सब भ्रष्टाचार पे काम कब होगा और इनके पीछे किसको कौन संरक्षण दे रहा है? नेता दे रहे हैं। अगर नेता संरक्षण नहीं दे रहे हैं तो नेता यहाँ पर अपने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सपनों में पलीता क्यों लगा रहे हैं? 3 दिन से यहाँ पे खबर चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि की नजर इस आरसीसी 100 मीटर की रोड पे क्यों नहीं पड़ी जिसमें 17 लाख रुपए की लागत से इस रोड का निर्माण हुआ है? ये कौन से नया नियम आ गया है कि मशीन से रोड का निर्माण होता है लेकिन हाथों से ग्रामीण यहाँ पे रोड को लेकर के चले जाते हैं? भैया क्या नाम है आपका? रविशंकर। ये कितने दिन हुआ है बने हुए? अभी 1 महीने का आसपास हुए। कितना मीटर बना है? लगभग 100 मीटर के आसपास है। लगभग 100 मीटर, 107 मीटर के आसपास रोड का निर्माण हुआ है। जानते हैं कितना पैसा लगा है? अरे लोग बताते तो हैं, हम तो जानते नहीं है। 17 लाख रुपए लगा है, 17 लाख। अभी तक कोई नेता यहाँ पे आया है? वहीं कोई नहीं आया। अच्छा, ये सही बना है? ये बताओ, ये हाथों से हम जो कर रहे हैं, ये नहीं, ये हाथों से जो कर रहे हैं ये सही में निकल रहा है कि झूठ? नहीं, सही में है। ये तो घटिया क्वालिटी का। आपको समझ में आ रहा है यहाँ सीमेंट यूज हुई है? कुछ नहीं, ये तो दिखावटी खाता पूर्ति कर दिया। इसका विरोध करते नहीं आप तो? क्यों नहीं करेंगे? ये 17 लाख रुपए किसका है ये जान रहे हैं? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का? बस यही तो हमारी लोगों की गलती। गवर्नमेंट का नहीं है, ये आपका है और हमारा है। ये गाड़ी लेके आए हैं ना, इसका भी आप टैक्स दिए हैं। सोटर लाए हैं ना, इनर, इसका भी टैक्स पे किए हैं हम लोग। पेट्रोल डलाते हैं उसका भी टैक्स देते हैं। यही टैक्स का पैसा जब विकास के लिए आता है तो उसमें ही दबा के बंदरबाट हो जाता है। सच्चाई ये है। नेता कहाँ से लाते? योगी आदित्यनाथ जी पैसा कहाँ से लेके आ गए भाई? मोदी जी कहाँ से पैसा लाते? ये हमारा और आपका ये गरीब जनता का पैसा है जिसको आज खुलेआम लूटा जा रहा है। उन्नाव जनपद के नेता आखिर कब ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे? कब उठाएंगे? उन्नाव जनपद की जनता कौन सी ऐसी सीट दे दे नरेंद्र मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को कि भ्रष्टाचार रूपी दीमक जो लगा हुआ उन्नाव जनपद में खत्म हो जाए? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए भी। और अच्छा ये बताइए, कड़ुआ वोट मांगने आते हैं कि नहीं? बिल्कुल आते हैं। तब कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं वोट मांगने। वोट मांगने आएंगे, वोट मांगने तो निश्चित आएंगे, लेकिन अब भ्रष्टाचार देखने कोई नहीं आता है। तो मानक को ताक में रख करके इसका निर्माण किया गया है और सरकार की मंशा पे खुले आम पलीता लगाया गया। अब देखने वाली बात यह है कि उन्नाव जनपद का कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आकर के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा या इसी तरीके से उन्नाव जनपद में भ्रष्टाचारी रूपी जो दीमक लगा है लगातार लगता रहेगा और उन्नाव का जो उज्जवल भविष्य है उसको भ्रष्टाचार में ही खत्म कर देंगे। यहाँ की ये रोड को देख करके आप लोगों का क्या कहना है? सरकार से भी विनती है कि मशीन से बनाई हुई रोड को हाथ से जो लोग हटा रहे हैं इसके बारे में क्या कहना, आप ही बताइए। ये योजना कब आ गई है? जय हिंद।